संतुलन, खेल के दौरान चोट, सिरदर्द एवं चिड़चिड़ापन, वजन कम करना, मधुमेह में नस कमजोर होना, मोच एवं एड़ी का दर्द, चेस्ट फिजियोथेरेपी, फिटनेस ट्रेनिंग। हमारा पता है अल्का क्लिनिक, स्टेट बैंक रोड, जिला अस्पताल सीधी, मध्य प्रदेश। निज निवास नूतन कॉलोनी, संस्कार स्कूल, मौर्या किराना स्टोर के पास सीधी। संपर्क कर सकते हैं फोन नंबर में 9425 88 60 40। अत्याधुनिक मशीनों से युक्त सीधी का एकमात्र फिजियोथेरेपी क्लिनिक। विंध्य क्षेत्र के यह पहिल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सबजन का प्रणाम करी थे। किसान से यदि यह शब्द हम अपना के सामने कही थे तो अपना का एक मैली परदनी, मतलब गंदी परदनी पहने एक शख्स और ऊपर एक कुर्ता पहने व्यक्ति, मतलब कुर्ता परदनी में एक शख्स की तस्वीर आई जात हुई जो हल ले खड़ा है, किंतु वह किसान आज तक न पैंट में आए पावा, कहे कि हमार अपना की मानसिकता, सरकारन की मानसिकता नहीं बदली। किसान आज वो परदनी में है और कुर्ता पहने हैं, हल पकड़े हैं। सरकार दावा करती है कि वह किसान का अब हम जीन्स पैंट पहना चुके हैं, उनका जो है बेहतर टी शर्ट पहना चुके हैं, किंतु केवल कागजी जो है टी शर्ट और परदनी में बदलाव भाई। और यह कोनो पैमाना न हो कि कपड़ों से केहू के पहचान हो, किंतु बात उनके स्तर के है, जीवन स्तर के। यह बेहद जरूरी है कि एक किसान जो देश के रीढ़ की हड्डी है, वो माँ कितना ओका जो है सरकार समझ रही है। केवल चुनावी जुमला तक या वादा तक या वचन पत्र तक या फिर कहा जाए घोषणा पत्र तक किसान न रहे, किसानन का वास्तविक स्थिति में सुधार आखिर कर। भारत सरकार के द्वारा अब 3 ठे जो है विधेयक लाए गए हैं किसान से जुड़े, और वह विधेयक में बात करें खातिर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सोमेश्वर सिंह जी साथ में हैं। पहले तो बहुत बहुत प्रणाम है सर, और अपना से हम पूरी जानकारी ये विशेष वार्तालाप में ले कि यह आखिर कृषि विधेयक जो लागू भा है, जो 3 नए कानून हैं जेकर पक्षों ले रहे हैं लोग और विरोध हो रहा है, तो ये 3 नए कानून का है, इनकर का लाभ है, का हानि है, वो किसानन का कौने हद तक ही प्रभावित करी। देखिए, कानून कौनो बाबत है वो अच्छे हो, खराब नहीं हो। कोनो कानून का हम कौने नियत से कौने समय पर लॉन्च कर रहे हैं, यह महत्वपूर्ण होते। यह जो कृषि उत्पाद कानून आवा है, इसमें मुख्य 3 चीज हैं। एक तो उत्पादन, विनिमय और ओकर वितरण, वो 3 चीज हैं। एक कृषि जो उत्पाद हुई वह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हुई, मतलब किसान ठेका में कोनो उद्योगपति के दे दी और ओके शर्तन पर पैदावार करी। अब उत्पादन के बाद आबाद है ओकर वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यदि हम ठेका में लिए हैं खेती तो खरीद ली, सिंपल बात है। देखिए, और तीसरी बात यह है कि कुछ कृषि उत्पाद ऐसा हैं, हिंदुस्तान में 30 कृषि उत्पाद ऐसा हैं जिनका आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत समाहित किया गया है। अब हाल में यह कानून के अंतर्गत दाल, तेल और आलू, प्याज, मुख्य रूप से जी दाल का और तेल का जी वह सूची से बाहर कर देगा जी। और ओकर परिणाम अपना यह देखी कि आज दाल के भाव 140 रुपया किलो मार्केट में है, 130 140। कड़ू के तेल 130 रुपया किलो हो गया, जो 100 रुपया किलो रहा। प्याज के रेट आज 50 रुपया किलो है। ओमा भंडारण के जो एक सीमा रही वह समाप्त कर दी गई। कौनो व्यापारी कितने मात्रा में, कितने तादाद में ओकर भंडारण कर सकते हैं। तो भंडारण में अपना के जमाखोरी बढ़ी, बाजार में ओकर कृत्रिम संकट पैदा कर दी जाई, बाजार भाव बढ़ी जाई, और जो मध्यम वर्ग है, छोटा किसान है, वो परेशान हो जाए। तीसरी बात, वो जो महत्वपूर्ण बात है कि अपना यह कहें कि एकर प्रभाव का पड़ी। अब छोटा सा अपना का उदाहरण दे थे कि यदि मंडी सगला उत्पाद जब बड़े व्यापारी खरीद ले ही ठेका में, तो हमारे पास इतना माल बचपन करी कि हम मंडी ले जाइए। तो जो मंडी में कोनो माल न जाई तो स्वाभाविक रूप से मंडी का अस्तित्व खत्म हो जाए।
और मंडी के स्तुत खत्म हो जाई तो अपना ये जानी था कि किसान ट्रैक्टर में, ट्रॉली में, ऑटो रिक्शा में 10-5 बोरा ले जाते मंडी में। हुआ बेचारे मजदूर रहा थे, लोड अनलोड करा थे, छोट छोट व्यापारी रहा थे, आढ़तिया रहा थे, कुछ बिचौलिया रहा थे, मंडी के कर्मचारी होते। तो एक लंबा नेटवर्क जो है मैन पावर की हुआ खत्म हो जाएगी। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि यही अपना न्यूनतम दाम कही थी सरकार हर साल रिवाइज कराते है, वह एमएसपी में नियंत्रण के कर रहे हैं। दो भ्रांति है। सरकार कहा थी कि एमएसपी हम खत्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार यह नहीं बतावे कि काऊ व्यापारी का बात कही दे कि एमएसपी वो खरीदें। दूसरा बात हम अपना यह बताओ कि कौनो मॉडल आदमी जब नया लेत है तो ओकर कहाँ न कहाँ से कोहू न कोहू से सलाह मशवरा करते। दुर्भाग्य से यह कानून का कोरोना काल में बैकडोर से लावागा। पहले ऑर्डिनेंस लावागा, ऑर्डिनेंस के बाद जब ऑर्डिनेंस 6 महीने तक तुम रहा थे, उसके बाद पार्लियामेंटों का पास करा थी। पार्लियामेंट में विधेयक और मसौदा आवा तो ओके पहले ये देश के किसानों का विश्वास नहीं लेगा, विशेषज्ञ का विश्वास नहीं लेगा, विपक्षी दलन के विश्वास में नहीं लेगा, संसद राज्यसभा में कोनो में बहस नहीं कराई गए और ताबड़तोड़ कानून पास कर देगा। तो यह जो सरकार के आचरण रहा वह ज्यादा संदेह पैदा कर रही है। और यदि सरकार ये 3 चीजों का सिर्फ स्पष्ट कह दी कि भाई एमएसपी हम से कम में व्यापारी न खरीदी। दूसर बात, आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो ने भंडारण की सीमा खत्म कर दी नहीं, ओकर सीमा हो चाहिए। और तीसर बात, फॉर्मिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मिंग में किसान का न्यायालय जाएगा अधिकार हो। हम अपना छोट का उदाहरण देव कि बिहार में अपना दिख ले मंडी खत्म है, एमएसपी खत्म है, तो उनकी किसान मर रहा है 2016 से। भुवन के गेहूं, चावल, धान, मक्का दीगर राज्यों में व्यापारी ले जाके बेच रहे हैं। और अपना का यूरोप की उदाहरण हम बताई कि अमेरिका में आज 1.5% कृषि उत्पाद है। कितना? 1.5%। और हुवन के किसान का, हुवन के सरकार 50% सब्सिडी देती। कृषि उत्पाद के लागत में 50% को देते अमेरिकी सरकार देती, और जो ओका निर्यात करा थे वो 50% सब्सिडी देती। लैटिन अमेरिका पूरा साफ हो गया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। तो जब अमेरिका जैसा देशन के किसान के रीढ़ की हड्डी टूट ही गए तो हमारे गरीब भारत देश में बताइए क्या हालत हुई। ऐसे हमारे कहा गया है कि ए मजून थोड़ बहुत खामी है, वो खामी का दूर करे चाहिए। मतलब एमा समीक्षा की जाए या बिल में और कुछ ऐसा अमेंडमेंट की जाए जो से किसानन के जैसा अपना अभी जिक्र करें न्यायालय में यह बात मतलब निराकरण खातिर किसान का यह अधिकार दी जाए कि वह न्यायालय जाए कि अपन जो है मसला हल कर ले। और अपना के द्वारा जैसा यह कहा गया बेहद अच्छी बात है कि एमएसपी के निर्धारण हो, चाहे प्राइवेट दुकानदार हो या फिर सोसाइटी, मतलब जहाँ खरीदी हो तो सरकार होकर समर्थन मूल्य तय करें और उसके बाद जो है खरीदी हो, भले पूरा बाजार खुला हो मगर एमएसपी के निर्धारण रखा जाए। तब कहूँ न कहूँ ये बताइए कि मार्केट में मतलब जो ये बाजार है एमा एक बेहद बड़ा भ्रम है कि एमएसपी का खत्म किया जाए लगे, एक लेके अपना के का विचार है? देखिए एमएसपी के पालन आज को करत ही व्यापारी नहीं करे, अभिनो नहीं करता ही, भविष्य न करी, पालन करते ही सरकार। अपना के एक उदाहरण हम दी, छोटा सा उदाहरण। पिछले सत्र में जब भारत में प्याज के संकट हुआ तो विदेश से आयात प्याज 200 रुपया किलो भारत सरकार की हिस्सा, और वह प्याज का अपना का ध्यान हुई सड़ी गए 5 रुपया किलो को पूछैया नहीं रहा। अब भारत सरकार 2 लाख टन जो प्याज आयात की हिस्सा है वो के मार्फत आई, कारपोरेट घरान के मार्फत आई। भारत सरकार की कोष से वो 200 रुपया किलो के हिसाब से पैसा ले लिए। तो यह जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, अपना का ये सब प्याज से भंडारण से सीमा हटाएं, प्याज के संकट हो गया, 40 रुपया किलो प्याज हो गए। फिर से भारत सरकार 2 लाख टन आयात के लिए कहेगी प्याज की,
तो प्याज आयात कर थे बड़े व्यापारी उद्योगपति, उनका तो पैसा मिल गया। तो हमारे कहा कि मतलब यह कि यह जौन भंडारण के आवश्यक वस्तु अधिनियम से जरूरत की चीज का बाहर कई दिन का है, ऐसे तो पूरी अर्थव्यवस्था चौपट होगी भारत की। कम से कम सरकार के यह तो सोचे चाहिए। और यह बिल चर्चा में आवा तो ये सारी चीजन में गौर हो, डिस्कशन हो। तो आज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सर्वाइव अमेरिका नहीं कह रहा है, लैटिन अमेरिका के देश टूट गए हैं, तो भारत जैसे देश में अपना कैसा कल्पना कर सकी थे कि जो उनमें से कानून जटिल है और जो उनमें से प्रावधान बनाए गए हैं यह सफल हुई। निश्चित तौर पर यहाँ के न्याय व्यवस्था में कहीं न कहीं बे सवालिया निशान लागत है। अधिकतर यदि कलेक्ट्रेटन के तस्वीर देखी जाए तो सबसे ज़्यादा फाइल यदि देखा जाए तो जमीनी विवाद का लेके है। और यह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानन का यदि विवाद की स्थिति बनी तो यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ऐसे हुई कि हमका लगा नहीं कि यदि भाई भाई में आपस में विवाद हो जाते जमीन के बंटवारा में, तो एक बाहरी व्यक्ति जैसे ठेकेदार के मार्फत वो जमीन रही तो कहीं न कहीं विवाद न हुई। और विवाद के बाद किसान का यदि कोर्ट कचहरी के एमा जिक्र नहीं है तब एमा यदि कलेक्ट्रेट के चक्कर काटे के पड़ी तो ये बेहद दुखद है। तो निश्चित तौर पर सरकार का ये और ध्यान दे चाहिए कि यह सारी व्यवस्था जो धरातल में आवे तो वह मसौदा ऐसा तैयार हो कि एमा कहों गलती के गुंजाइश न हो। यह हमारा मानव है और अपना के द्वारा जो है बेहद अच्छी बात बताई गई। किंतु दादा से हम एक बात कहब कि अपना वह बात बताई कि बिहार में ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बात अपना एक मतलब अब जिक्र करें कि जो आंदोलन भा गांधी जी के पहला आंदोलन ये 1917 में बंगाल और बिहार में एक चंपारण जगह रही। बंगाल बिहार के जो मूल आहार आए वो आए धान से जो उत्पाद होते चावल। ईस्ट इंडिया कंपनी जमींदारन के माध्यम से उन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू की और किसानन के कही कि तुम धान नहीं पैदा कर सकते तो का अफीम और नील की खेती पैदा करे पड़ी। और ओकर परिणाम यह हुआ कि जब धान के पैदावार किसान न करी तो खाई भूखमरी की हालत हुई। तो गांधी जी के पास जब यह बात पहुंची तो गांधी जी चंपारण गए, किसानन के दयनीयता माली हालत दिखीन और वह हालत दिखी जो उन्होंने अपना बताए रहे कि पर्दनी महिला कुचैला कुर्ता, तो उनके देह में लगोटी के अलावा कुछ रहबे न करे। तो गांधी जी बहुत दुखी थे और वहीं आसन लगाया कि बैठ के सत्याग्रह के दिन और कहीं तब तक हम चंपारण से ना हटाओ जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या अफीम के और नील के न खत्म करे। और भारत के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के किसानन के पक्ष में वह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के खिलाफ गांधी जी के पहला आंदोलन रहा, यही हम बचे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानी थी। और दुर्भाग्य देखी कि 117 साल 3 साल बाद फिर से हिंदुस्तान में हमारे प्रधानमंत्री हमार सरकार वह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बगैर आगा पीछा सोचे, बगैर कोहू से विचार विमर्श किए, बगैर रोकर दूरगामी परिणाम की और लागू कर दिए। निश्चित तौर पर यह जो चंपारण आंदोलन है यह बेहद बड़ा आंदोलन रहा। वो देश के पहला आंदोलन के जो है यह तमगा लगा है यह आंदोलन में और वह किसान के ओमा तो कहाँ न कहाँ किसान के आवाज़ देखी हर को बुलंद करी से। किंतु बात है सरकारन के कि हमार मकसद है कि हंगामा खड़ा करब नहीं है किंतु तस्वीर बदले चाहिए। तो तस्वीर यह ही कि वर्तमान में किसान खून के आंसू रोए रहा है। किसान आलू बोबत है तो आलू बोबत तक में वो के पैदावार तक में कितनी कठिनाई के सामना करे का पड़ता है और बाजार ले जाए तक में उसका भाव नहीं मिले तो सड़कन में फेंके का विवश होते हैं। तो निश्चित तौर पर एक बेहद कहा जाए कि यह गंदी तस्वीर ही, यह तस्वीर साफ करे कि जिम्मा सरकारन के है किंतु वह केवल और केवल कानूनन के बनाए से कोनो एक कहा जाए कि व्यवस्था में परिवर्तन नहीं आ सके। व्यवस्था में परिवर्तन की बेहद बड़े और बहुत विचार विमर्श के बाद कानूनन का यदि धरातल में ले आवा जाए तो शायद स्थिति ज़्यादा बेहतर हो। किंतु अबे जैसा अपना कहीं कि बिहार के चंपारण में जो आंदोलन भा वह किसानन खातिर भा, किसान वहाँ प्रताड़ित रहे, किसान कहे कि वहाँ जो है जमींदार के अधीन रहे। किंतु अब जो है हमें मत तरकिया अपन रखे चाहिए थे कि जैसा अब जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है एवं किसान के पास खुद के दिमाग है, खुद के व्यवस्था है, हमरे लगे अधिकार है कि हम
करी कि ना करी, पहले शायद चंपारण में जो हुआ स्थिति रही हुई तो ऐसा ना रही हुई कि भाई मजबूरी है कि हम कराई चाहिए तबे करब, मगर वो समय दबाव ज़्यादा रहा, अंग्रेजन के दबाव रहा और जमींदारन के दबाव रहा। आज तो ये नहीं है कि भाई हम करबे करी, हम नहीं कह सकी हम अपन सेल्फ खेती करब। तो का एक के बादों किसानन का समस्या हुई, का उनके ऊपर सरकारी ऐसा कोनो व्यवस्था में परिवर्तन किन गया है कि उनके दबाव बनाए कि ठेकेदारन का अधीन किन जाई, एहू में कुछ बहुत सही अपना के प्रश्न है। देखे में तो बड़ा लुभावना और सुहावना लग रहा है। गांव-गांव आज मीटिंग हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग जाते और कहा थे कि हिंदुस्तान के किसान पहल बेर गुलामी से मुक्त बा और अपने फसल का हिंदुस्तान में कहाँ ले जाके बेच सकते। सफेद झूठ है। पहली बात तो यह कि किसान पहले स्वतंत्र रहा कि अपने उपज का हिंदुस्तान को कहाँ ले जाके बेच दे, कोनो पाबंदी नहीं रही है। दूसर उन किसानन के संख्या देखी जाए जो उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब में जाके अपन पैदावार बेच सके। हम अपना से निवेदन की हैं कि किसान 62 करोड़ है, जौने में 84% किसान लघु किसान है जिनके पास 2 से 5 एकड़ तक की जमीन। 5 एकड़ जमीन में साल भर के उनका जीविका चला थी। वही में दवा, दारू, शादी ब्याह, नून, तेल, लकड़ी, वही में बरी, वही में दार, सब उत्पाद लेते, सब जींस की बले थे। और गेहूँ चाउर उतना पैदा करा था जैसे ओकर किराना क्या अन्य जरूरत की पूर्ति हो जाए। अब मान ली कि 5-10 कुंटल गेहूँ बा तो वो अमेरिका में चले जाए कि दिल्ली ले पे चले जाए, ओका आसपास बाजार न देखे पड़ी। तो ई छोटे किसानन के हित संरक्षण का सरकार का की हम अपना की बात मानी थी। बिहार में यह प्रयोग भा 2016 में, ऐसा नहीं है कि नहीं बा, लेकिन बिहार में हालत यह है कि बिहार में मक्का बहुत होते। जौन मक्का के हुआ 1700-1800 रुपया समर्थन मूल्य है, अब वह मक्का 708 रुपया क्विंटल बिक रहा है। यह हालत मध्य प्रदेश का है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का लागू किया जाए, ओमा नियंत्रण, देख रेख, रख रखाव को करी। जैसे अपना एक बहुत अच्छा प्रश्न की है कि भाई किसान का फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से मदद मिली। आज यूरिया खादी की हालत अपना दिख ली, गंभीर संकट है। कृषि उपकरण में सब्सिडी 28% हो गई, जौन सब्सिडी 12%, 8% रही है। जौन सब्सिडी बिना कर मुक्त रहा किसान के उपकरण में, वो सब्सिडी 28% है। टैक्स जी सब्सिडी के पोर्टल खुले नहीं, अपना पाइप ले जाई, सिंचाई के पंप ले जाई, कुछ ले जाई, कहाँ नहीं आए। तो मदद तो अपना करेगा है। यदि किसान का अपना समय पर बिजली न दे, पानी न दे, खाद न दे, कृषि उपकरण न दे, सब्सिडी बंद कर दे, तो मजबूरी में जाए कहाँ, विवश हुई के ओखा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जानी पड़ी। तो अपना प्रश्न बिल्कुल जायज है। और संरक्षण किसान को दे, जब हम संरक्षण देव हमारी नियत ठीक नहीं आए तो जानबूझ के उनका हम मदद न करब, सब्सिडी न देव, खाद बीज न देव, तो मजबूरी में गरीब क्या करें, यही हुए नहीं। निश्चित तौर पर एक बेहद बड़े विचार विमर्श की यह विषय वस्तु है, किंतु समय अभाव हो के चलते जो है आज इतने, अगली बार फिर वादा करी थी कि अपना के बीच कुछ नए मुद्दा में बेहद बड़ी बातचीत वरिष्ठ पत्रकार सोमेश्वर सिंह जी के साथ करब, जो ने माँ कुछ कोशिश करब कि अपना का हल्का कह दी, मतलब विचारन से जहाँ अपना भ्रमित हुई उठे अपना के भ्रम खत्म करब। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।